लिखे शाबाश। नंबर सिस्टम का अगला टॉपिक लिखेंगे। फिर एक बार छोटी छोटी चीज़ें रिपीट करते हैं। कोई भी डेसिमल सिस्टम में 10 डिजिट से हमारे कोई भी नंबर लिखा जाता है। अगर मैं ये कहूँ भी डेसिमल सिस्टम में कितने नंबर होते हैं तो आप कहेंगे 10 होते हैं, ठीक है। अब उन 10 को अलग अलग चीज़ों में डिवाइड किया गया। अलग अलग इन चीज़ों का मतलब एक बनाया गया इवन नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं भाई? सम संख्याएं। कौन सी होती है बताओ बेटा एक बार। ये छोटी छोटी बातें हैं, यही दिमाग में फिट करें अपनी। मैं ये कह सकता हूँ जिसमें भी लास्ट में 2, 4, 6, 8, 0 यानी कि जो भी चीज़ 2 से भाग हो जाएगी वो सारी की सारी क्या होती हैं? इवन नंबर होती हैं। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ 10 में से 5 डिजिट जो होते हैं वो आपके इवन नंबर में कन्वर्ट हो गए, और जो बाकी के 5 बचे वो क्या होते हैं भाई? ऑड नंबर होते हैं। या मैं कह सकता हूँ वो कौन सी संख्याएं होती हैं? विषम संख्याएं होती हैं। 1, 3, 5, 7 और 9, ये 2 चीज़ तो ये बढ़ जाती हैं। अब और एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है बेटा, लिखेंगे नेचुरल नंबर। लिखो भाई अब नेचुरल नंबर, हिंदी में बोलते हैं बेटा इसको प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या क्या होती हैं भाई? प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? कहाँ से स्टार्ट होते हैं? बोलो भाई। मैं ये कह सकता हूं 1 से स्टार्ट होते हैं। तो जो भी संख्या 1 से लेके स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक चली जाएगी, कितने भी ज़्यादा से ज़्यादा, वो सारे के सारे नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर में जीरो और माइनस नहीं होता। सिंपल सी बात ये है, यानी कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं और जीरो नहीं है तो वो सारे के सारे कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूरा मैथ में ये बड़ी काम आएगी। जैसे जैसे अलजेब्रा और एक्स वैक्स वाले क्वेश्चन चलेंगे तो ये भी आपका काम आएगा। नेचुरल नंबर का मतलब 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। दूसरी चीज होती है बेटा होल नंबर। बोलो भाई। इसको मैं बोल सकता हूं पूर्ण संख्या, कंप्लीट संख्याएं हैं ये पूर्ण। होल नंबर ये क्या होते हैं? इसमें जीरो और ऐड हो जाता है बस। ये दिल्ली पुलिस में आया होता 2018 में क्वेश्चन, मैं बताऊंगा अभी क्या आया था। 0, 1, 2, 3 यानी कि नेचुरल नंबर तो सारे होते ही होते हैं, जीरो और ऐड हो जाता है। तो होल नंबर का मतलब एक नंबर एक्स्ट्रा होता है और वो क्या होता है? जीरो। मैं ये कह सकता हूं, इनको होल नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब जब भी कभी मैथ में ये काम चलेगा भाई नेचुरल नंबर है तो इट मीन्स 1 से स्टार्ट है। अगर मैं बात करूंगा होल नंबर है तो इसका मतलब चीज कहां से स्टार्ट है? 0 से स्टार्ट है। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है बेटा। एक चीज होती है इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं भाई? बोलो बेटा। ये एक नंबर लाइन होती है, ये नंबर लाइन पहले समझे। मान लो ये 0 है, यहाँ पे मिडल पॉइंट जो होता है ये क्या है? 0। अगर मैं राइट हैंड में चलूंगा 1, 2, 3, 4 और ऐसे चलता जाऊंगा 5, और इधर चलूंगा तो क्या होगा? -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। अगर मैं ये बात करता हूं यहां से इधर इधर की तो नेचुरल नंबर, ये भी बात करता हूं तो होल नंबर, और सारे की बात करता हूं माइनस प्लस की तो इंटीजर बोलते हैं भाई। इंटीजर लिखते चलेंगे बेटा। और इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक वो पूर्ण संख्या है, ये पूर्णांक है, ठीक है। ऐसे अब इंटीजर को भी 2 हिस्सों में बांट दिया गया। ये कौन से? पॉजिटिव इंटीजर, और ये कौन से? नेगेटिव इंटीजर। इसको हिंदी में बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। धन मतलब धनात्मक, पॉजिटिव इंटीजर। और इनको क्या बोलेंगे? ऋणात्मक इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक। ये नेगेटिव हैं और ये कौन से हैं भाई? पॉजिटिव इंटीजर है। क्लियर हुआ? इंटीजर की वर्ड आएगा तो आपको पता होना चाहिए माइनस रखूं, 0 रखूं, 1 रखूं, मतलब सब कुछ क्या होता है? ये होता है।
और इसके बाद आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या होता है, जो अटे बटे में लिखे जाए, ठीक है भाई, जो अटे बटे में लिखे जाए। और एक होता है रियल नंबर, वास्तविक नंबर, वो क्या होता है, सारे नंबर चाहे अटे बटे में लिखे जाए, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, वो ऑल क्या होते हैं, रियल नंबर। मतलब उनकी जरूरत नहीं है, कंसेप्ट में हमें इन चीज की जरूरत होती है, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव, नेचुरल नंबर एंड होल नंबर्स, इवन नंबर एंड ऑड नंबर। यहां तक समझ में आया भाई? ठीक है, अब कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं बेटा। लिखो भाई पहला पॉइंट, ये मान लेना बेटा, ये भी एक इंपॉर्टेंट टाइप है बहुत। शाबाश, इंटरेस्ट लेंगे तो आज खत्म कर देंगे, नहीं तो 2 दिन लगेंगे। शाबाश, लिखो पहला पॉइंट, सम ऑफ नेचुरल नंबर। आज मैथ का कई बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे नया, बेटा ध्यान से पढ़ते चलो। प्राकृत संख्याओं का योग, हिंदी में भी लिखेंगे। जिन बच्चों को इंग्लिश थोड़ा वीक है, वीक मतलब हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, वीक कुछ नहीं होता, प्राकृत संख्याओं का जोड़। अगर मुझे प्राकृत संख्याओं का जोड़ निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? सपोज करो मुझे ये निकालना 1 + 2 + 3 + 4, क्या मैं निकाल सकता हूं भाई आराम से? कितना होगा बोलो बेटा? 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, 10 आंसर आया भाई। और अगर मुझे ये निकालना 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, 1 से लेके 10 तक क्या होता है सम? ये मैंने बोला है, ये याद रखना। कितना होता है भाई? अगर 1 से लेकर 10 तक सब ने जोड़ दूंगा तो मेरा जोड़ कितना आता है? 55, 55 आता है। 10 19 27 34 40 45 49 52 54 और 1 55, मतलब 1 से लेकर 10 तक का जोड़ कितना आता है? 55 आता है। लेकिन क्वेश्चन तो ऐसे नहीं पूछेगा ना, वो ये कहेगा 1 + 2 + 3 + 4 डैश 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 30 तक जोड़ के दिखाओ भाई। अब क्वेश्चन ये आया तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हुआ। अगर आपको नहीं पता तो आप इस चीज को कैसे करेंगे? 30 तक जोड़ थोड़ी ना सकते हैं, तो क्या होती है प्रिंसी, कैसे निकालते हैं? बोलो बेटा, लिखो भाई, पहला फार्मूला लिखो बेटा, पहला फार्मूला लिखो और फिर अपना देसी हिसाब किताब लगाएंगे। शाबाश, n × n + 1/2, बस ये है खेल भाई। वेयर, यहां लिखेंगे वेयर n इज क्या? नंबर ऑफ नेचुरल नंबर। n का मतलब कितनी संख्याएं हैं, ऐसे लिखे बिल्कुल अपनी भाषा में। फार्मूला बना बेटा n × n + 1/2। किस चीज का फार्मूला बना? जब मुझे नेचुरल नंबर को जोड़ना होगा तो मुझे ये करना है कि भाई n का मतलब कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4, तो n का मतलब 4, और n + 1 का मतलब उस 4 में 1 जोड़ दो तो 5/2। बात समझ में आई भाई? सम ऑफ द नेचुरल नंबर कैसे निकलेगा बेटा? बोलो अब, n × n + 1/, ये बिल्कुल दिमाग में फिट करेंगे। ठीक है भाई, अब मैं इन क्वेश्चनों को निकालता हूं। ये 10 आया था आंसर, ये 55। मान लो मुझे इसका सम निकालना है, ये तो मैं निकाल सकता था बट फार्मूले में रखते हैं। कितने नंबर हैं भाई? 4 n हो गया, n + 1 कितना हुआ? 5/2, 2 दूनी 4, आंसर क्या आया बेटा? वही आया। यानी कि जितनी भी संख्याएं गुणा में उसका अगला नंबर और बटे में 2, आप सम ऑफ द नेचुरल नंबर आराम से निकाल सकते। कर लोगे भाई? जैसे अब मुझे ये निकालना था 1 से लेके 10 तक कितने नंबर हुए बताए? 10 हुए भाई, तो मैं क्या लिखूंगा बोलो बेटा? 10 × 11/2, 2 पंजे, आंसर क्या है बेटा? तो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं। अब मुझे अगर 30 तक निकालना हो तो निकाल लेंगे भाई। कैसे बोलो? बोलो जल्दी, शाबाश। 30 गुणा में 31/में 2 से 15 गया, 15 × 1 15, 45 और 1 46, यही आपका आंसर है। समझ पाए? पहला इजी है पॉइंट, समझ पाए भाई? शाम बोलो बेटा, नहीं आया तो मैं फिर बताऊं, एक बार फिर बोल लेंगे। किस चीज का सूत्र है ये? सम ऑफ द नेचुरल नंबर।
जब भी नेचुरल नंबर मुझे जोड़ने होंगे तो मुझे ये देखनी है कितनी संख्याएं गुणा में उसका अगला नंबर और डिवाइडेड बाई 2, तो सम ऑफ द नेचुरल नंबर निकलेगा। क्लियर हुआ बेटा? पक्का? ठीक है, शाबाश। अब 2 क्वेश्चन करेंगे आप, देन आगे बढ़ेंगे। लिखो लिखो भाई, 1 + 2 + 3 + 4 + 20। वेरी गुड, शाबाश, बहुत स्पीड से करें। क्या आया भाई बोलो? सभी बच्चे करेंगे बेटा, मन लगा के करो क्वेश्चन। क्या आया भाई? 210 आया या नहीं आया? क्या करूंगा बोलो क्वेश्चन में? 20 गुणा में 21 बटे में 2। इससे ये कैंसिल आउट हुआ और आंसर क्या है बेटा? 210। बड़ा इजी है या नहीं है भाई? एक और करेंगे, शाबाश। 1 से लेकर, अब क्वेश्चन लिखते चले इनको, 1 से लेकर 50 तक, ऐसे भी आ जाता है क्वेश्चन। 1 से लेकर 50 तक यदि सभी संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो क्या आएगा? 1 से लेकर 50 तक जोड़ो भाई सबको, 1200। वेरी गुड, शाबाश, लेके आए सभी बच्चे। 1275। वेरी गुड, लेके आओ मीनू जल्दी, शाबाश। कर लोगे भाई? बड़ा ही अब इंटरेस्टिंग सा इसमें, शाबाश। एक बार फिर भी मैं ये करता हूं बेटे, क्वेश्चन यूं आ जाए प्लस लगा के, या यूं आ जाए 1 से लेके 50 तक कितनी नंबर्स होते हैं, तो 50 गुणा में 51/2, 2 इससे कैंसिल आउट होगा पक्का। 25 से कम 25 2, 125 और 2 27, 1275। अब एक चीज तो ये याद रखनी है बेटा, 1 से लेके 10 तक का जोड़ कितना होता है बोलो भाई? 55। ये आपको टिप पे होना चाहिए, 1 से लेके 10 तक 55 होते हैं। इन्वर्टर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है भाई, आज भी नहीं होगी ठीक, कल होगी, कल आएगा मिस्त्री। चलो कोई बात नहीं, आ जाएगी थोड़ी बहुत। क्लियर हुआ भाई? अब एक लिखो बेटा काम की बात, यहां लिखो, यहीं पे लिखो। जब भी सम ऑफ द नेचुरल नंबर निकलेगा, जब भी, ये नोट्स बनेंगे भाई, नेचुरल नंबर का सम निकलेगा, सम ऑफ द नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्याओं का जोड़ निकलेगा, तो 1 से स्टार्ट होना चाहिए, तभी यह फार्मूला काम करेगा। ये लिख लो बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में। मतलब नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो, जैसे सारे क्वेश्चन 1 से स्टार्ट हुए, क्वेश्चन 1 से स्टार्ट होना चाहिए, तभी यह फार्मूला काम करेगा। ये लिखो, कहीं वैसे ही जोड़ के बैठ जाओ। हाँ भाई, ये 11 हो गई। अब इसको समझाता हूं मैंने ये क्या बात लिखी। क्या लिखा बेटा? जब भी ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन कहां से स्टार्ट होना चाहिए? 1 से। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे अब इसके नीचे, मान लो मैंने ये लिखा बेटा 11 + 12 + 13 + 14 डैश 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 20। ऐसे भी तो आ सकता है क्वेश्चन, बोलो भाई, ऐसे भी तो आ सकता है। अब ये 20 गुणा में 21/2 करेंगे या 10 गुणा में 11/2? बोलो भाई, 10 हो ये नंबर, तो क्या करोगे बोलो? निकालो आंसर, निकालो, शाबाश। करो ने यहाँ क्वेश्चन करो, शाबाश। वो पीछे वाला दरवाजा खोल दे भाई, एक बार खोल दो बेटा, पर्दा हटा के। 100 लाओ बेटा, लाओ, शाबाश। क्या है आंसर देखें, शाबाश। देखो बेटा, मैंने कहा कि जब भी सम ऑफ द नेचुरल नंबर निकालेंगे तो क्वेश्चन 1 से स्टार्ट होना चाहिए, जब भी फार्मूला काम करेगा। अब इसने क्वेश्चन को स्टार्ट किया 11 से, अगर नंबर काउंट करूंगा तो n आ गया मेरा 10, 10 गुणा में 11/2 55 आया, ये तो आंसर। ऐसा हो नहीं सकता इसका आंसर 55 आए, तो ज्यादा आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ मेरा जो फार्मूला है n × n + 1/2 वो 1 से स्टार्ट होगा। तो मैं क्या करता हूं, इस क्वेश्चन का कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है भाई, मुझे तो एक चीज का पता, 1 से लेके होता तो मैं आराम से निकाल देता। तो आप क्या करो, इसमें भी 1 से लेके 20 तक का निकाल दो। तो 1 से लेके 20 तक का निकालोगे तो बोलो बेटा क्या आएगा? 20 गुणा में 21/2
2 10 कितना आया 210। यानी कि अगर मैं 1 से लेके 20 तक सबको जोड़ता हूं तो मेरा सम आएगा 210। लेकिन उसने तो कहां से ऐड किया है 11, तो मैं क्या करता हूं 1 से लेके जो 10 तक का सम है उसको माइनस कर देता हूं भाई, वो गायब है। तो 1 से लेके 10 तक कितना होता बोलो 55, तो 55 इसमें से माइनस कर दो बेटा और आंसर क्या आया 55। समझ में आया भाई, कर लोगे या नहीं? अब करो बेटा क्वेश्चन, शाबाश, ध्यान से करेंगे भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार रिपीटेड। शाबाश, लाएंगे आंसर, इस तरह से आता है भाई पेपर में क्वेश्चन। शाबाश, सही आंसर लाएं, वेरी गुड। 1 से लेके 50 तक भी बच्चे याद कर लेते हैं क्या होता है 1275। 1 से लेके 50 तक का सम 1275 होता है। वेरी गुड, लाएं इसका आंसर 555। शाबाश, लेके आओ प्रिंसी जल्दी बेटा, सभी बच्चे लेके आए, मोहित विपिन लेके आओ बेटा, शाबाश। शाबाश, लाओ लाओ और लेके आओ, शाबाश। कितना आया बोलो भाई, वेरी गुड बेटा। देखो अब क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, एक बार सोचो क्या करेंगे भाई। इसका तो मुझे कोई फार्मूला आता ही नहीं बीच से, तो मुझे तो एक फार्मूला आता है, नेचुरल नंबर से स्टार्ट होना चाहिए 1 से। तो मैं क्या करता हूं बेटे 1 से लेके 60 तक, क्या बना बोलो बेटा 60 गुणा में 61 और बटे में 2, ये 1 से लेके 60 तक का सम हुआ। लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट है 51 से, तो माइनस करता हूं मैं किससे, कहां तक का 50 गुणा में 51/2, ये बना भाई आंसर। 1 से लेके 60 तक, 1 से लेके 50 तक, 60 वाले में से 50 तक का माइनस कर दूंगा तो 51 से लेके 60 तक बचेगा। इसको यहां से कैंसिल किया, 0 3 एकम 3 3 6 18, और इसको भी कैंसिल किया 25 से, तो ये 1275 आया। अब इसमें से माइनस करेंगे, 10 में से 5 गए 5 5 5, यही आपका आंसर। समझ पाए भाई, कर लोगे बेटा? अच्छा लिखे आप क्वेश्चन, शाबाश, लिखो तो अच्छे से बताएंगे भाई। एक और करेंगे, 61 + 62 + 63 + 80। वेरी गुड, शाबाश, करें क्वेश्चन को, जल्दी लाएं, शाबाश, स्पीड से लाओ भाई, स्पीड से लाओ भाई नितेश, बहुत स्पीड से लाओ बेटे क्वेश्चन। 14,000 वेरी गुड बेटा, शाबाश, लेके आओ। 1 से लेके 80 तक का निकालो, शाबाश। देन 1 से लेके 60 तक का निकालो और उसको माइनस करो, ये सिंपल है। लेके आओ भाई राहुल, अरे जल्दी ले आओ भाई तुम क्वेश्चन। होया भाई अमित, वेरी विशाल 1410। मोहित ये बता भाई, मोहित कितने तारीख का आया तुम्हारा फिजिकल? चलो तो देखो भाई क्या करूंगा बोलो बेटा, एक बार मैं सोल्व नहीं करूंगा, बताऊंगा। बोल भाई विशु क्या लिखूं मैं यहाँ, बोलो क्या लिखूं भाई? 80 गुणा में 81/2, ये कहाँ तक आया बेटा ये सोचो, 1 से लेके 80 सम आ गया। क्या करूं, माइनस या प्लस? माइनस। क्या करूं बोलो, 60 गुणा में 61/2। क्या आंसर आया कि नहीं आया? बिल्कुल सिंपल सा बात है, कर लोगे भाई? किसी भी बच्चे को नहीं समझ में आया तो आप पूछो। नेहा क्लियर? निधि कर लोगे बेटा? अब अगला क्वेश्चन लिखो बेटा, शाबाश। 101 + 102 + 103 + 104 एंड प्लस 200। ये ICS के मैथ में पाए होंगे भाई तुमने क्वेश्चन, या ना आए? पहला ही चैप्टर है उसमें ये। ओहो याद है, तभी तो इतनी जान लगा दी भाई। प्रिंसेस का आंसर बच्चे 1 सेकंड भी लगा देना, 1 सेकंड भी वो ज़्यादा है।
1 सेकंड मोहित, इसका आंसर लाने में ज्यादा है वह। क्या आया भाई, कैसे आया, कैसे आया, करो फिर, औरों की सुनकर बता रहा है 1 50 50। आप लाओ इसका आंसर, सॉल्यूशन दिखाओ मुझे। 101 प्लस में 102 प्लस 103 प्लस 104, 200 तक जाएंगे। शाबाश भैया नितिन, ट्रिक पता है या वैसे ही करो, तो वैसे ही करो। शाबाश साहिल, क्लियर है, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। क्वेश्चन करा है या वैसे ही आता है, कैसे करेंगे? हाँ भाई, 1 50 50 आया, कैसे करेंगे? क्वेश्चन क्या कहता है, पहले 1 से लेके कहां तक का निकाल लो, 200 तक का। तो क्या लिखूंगा, बोलो बेटा, 200 गुणा में 201 बटे में 2, ये आया भाई। माइनस क्या करूंगा, बोलो, 100 गुणा में 101 बाई 2, क्योंकि 100 तक का मेरे को माइनस करना है। तो 250 ये गया और 200 ये गया, तो ये आया बेटा 20120, ये तो ये आया। और इसको करूंगा 50 की इसके साथ गुणा, तो ये आता 50 50। एक चीज याद रखेंगे, 1 से लेके 100 तक का जोड़ 50 50 आता 5050, ये भी आप याद रखेंगे, 05051, यही आपका आंसर है 15050। क्लियर हुआ भाई? देखो 1 से लेके 100 तक भी आता है बेटा कई बार, तो 100 इंटू 101 बाई 2, तो 250, तो इसका आंसर आता 5050। अब आप देखो 1 से लेके 10 तक का आंसर 55, और 1 से लेके 100 तक का 50, 1 से लेके 1000 तक का क्या आना चाहिए, 500 500, ऐसे चलता है ये। लेकिन इतना आगे जाता नहीं है क्वेश्चन। आपको एक चीज याद होनी चाहिए, 1 से लेके 10 तक 55, 1 से लेके 100 तक 50 50। लिखो भाई यह बात भी, ये भी लिखो बेटा, ये भी लिखनी चाहिए आपको नोट्स में, लिखो शाबाश। 1 से लेकर 10 तक का जोड़ 55 आता है, ये मुझे याद रखना है, ऐसे लिखो बिल्कुल। एंड 1 से लेके 100 तक का सम ऑलवेज 5050 आता है। ये 2 बात और लिखो इसमें नोट्स में, जब पढ़ोगे ना बेटा इन नोट्स को दिमाग में बैठ जाएगा, हाँ 1 से लेकर 100 तक 50 50 आता है। ठीक है भाई, अब देखेंगे। मान लो बेटा मैंने ये लिखा क्वेश्चन, 201 प्लस 202 प्लस 203 और प्लस 300। जुड़सी भी लाइन चलाए, जुड़सी भी, वह चीज लगा दो आगे 50 50 क्या क्या। जैसे आपने अभी इससे पहले वाला आंसर दिया 101 प्लस 102 प्लस 103 एंड दिया 200 तक, तो कौन सी लाइन चल रही है, 100 वाली, 1 वाली, तो आंसर आएगा बेटा 1 50 50। और 201 वाली लाइन चल गई तो क्या आएगा, 2 50 50। बस कई बार आ जाता है क्वेश्चन। अगर मैं ये लिखूं बेटा 701 प्लस 702 प्लस 703 और प्लस 800, ये देखेंगे पूरा कंप्लीट होना चाहिए 800। कई बार ना यहाँ 799 लिख देता है, तो ये 800 और माइनस करना पड़ेगा, या कई बार 801 लिख देता है, तो 7 50 50 प्लस 801 कर दो। मेरी बात समझ पाए? अब मेरा आंसर क्या आया बोलो इसका, 1 सेकंड लग रही है या नहीं लग रही, बोलो भाई, क्लियर हुआ है या नहीं हुआ? कर लोगे बेटा क्वेश्चन। 1 से लेके 100 तक 50 50 होता है, कोई भी लाइन लग जाए वहीं आगे लग दो। अगर मैं क्वेश्चन कहता हूं 501 502, बोलो क्या आंसर आएगा, 5 50 50। क्लियर हुआ बेटा? कर लोगे ये भी टाइप? चलो शाबाश, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। अब आओ एक अच्छी टाइप में बताएंगे, शाबाश, लिख लो भाई। बोलो शाबाश। 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 16,
इस तरह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भाई। बताओ भाई कपिल, आ नहीं रहा है, नितिन आया नहीं है, पीछे हिमांशु। अब बताओ भाई पंकज, क्या नाम है हिमांशु, किस किस का आया भाई 20-20 या और कुछ 20-200 क्यों नहीं आया भाई? इसमें क्या सेम आशा ही है, आया नहीं? क्या आया बेटा बताओ? 20-200, वेरी गुड, शाबाश। बताओ प्रिंसी, कुछ तो दिमाग कह रहा होगा, मैं क्या करूं इसमें भाई? ऐसा लग रहा है कुछ 4 का पैड़ा है, 4 की टेबल लग रही है या नहीं? तो मैं बेटा इसको नेचुरल नंबर में कन्वर्ट करूंगा। मैं क्या करता हूं, इसमें 4 कॉमन ले लेता हूं। ये ले लो, सब में से 4 ले लिया। जब मैं यहां से 4 कॉमन लूंगा तो यहाँ क्या होगा, 1 2 3 4 प्लस यहाँ क्या आएगा 100। यही आएगा या नहीं आएगा? एक बार आराम से सोचो बेटा। जब मैंने इसमें से 4 कॉमन लिया तो 4 1 जा 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, कुछ ऐसा नहीं बन गया। तो 4 की टेबल होगी ना, चाहे तो ये 4 की पाओगी, 3 की पाओगी, 5 की, 7 की, किसी न किसी की पाएगी तो पूरी टेबल पाएगी। और यू 4 कॉमन ले लिया आपने, तो ये 1 से लेके 100 तक तो मुझे पता है क्या होता है भाई, 50-50। तो 4 की किसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 50-50। तो इसके साथ करोगे तो 200, 5 20,200। बिल्कुल इजी है। क्लियर हुआ? बोलो या नहीं? बोलो भाई निक्की, एक और करेंगे। अपने आप क्वेश्चन बताएंगे, क्या आएगा आगे? बोलो बोलो भाई, बोलो बेटा क्या आएगा? और लास्ट में क्या पाएगा? बोलो क्या पाएगा? बोलो, और कुछ पाएगा ही नहीं। क्या आंसर आएगा? बोलो, निकालो, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। 30 समझ में आया बेटा? क्या चीज कॉमन आ गई? 6। ये बस यूं करना होता है भाई, देखो यूं बस 6 0 0 6 5 30 6 5 30, यही आपका इतना काम करना होता है। यहां से क्वेश्चन उठ जाता है, बस कर लोगे भाई ये भी टाइप, या नहीं आया बेटा? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी पे जोर लगाओ भाई, और देखेंगे। ये पाएंगे आपको क्वेश्चन। बताएंगे, शाबाश। 404 408 412 800, वेरी गुड, शाबाश। वेरी गुड, शाबाश। 60 एंड 200, देखे, शाबाश, लेके आओ। अमन क्या हो गया भाई, क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहे? शाबाश भाई, इसी सीक्वेंस में डालेंगे हर एक क्वेश्चन। आरती क्या आया? 60 200, माफी। अरे भैया इसमें भी कॉमन है। क्या कॉमन है? बोलो। 4 कॉमन लो बेटा, 4 कॉमन ले लिया आपने, तो यहाँ क्या बचेगा इस बार? 4 एकम 101। अब 101 बच गया तो चलेगा ही यूं। क्या बचेगा आगे? 102 103, और लास्ट में क्या आ जाएगा? 4 कॉमन गया तो 200। अब ये मुझे पता है क्या होता है, 1 50 50 और मल्टीप्लाई 4, तो 0 4 5 20 15 चुके 60। ये आपका आंसर आया। कर लेना, बहुत सारे क्वेश्चन पाएंगे ये मैथ में। कर लोगे भाई? अगला चलें बेटा, या नहीं आया हो तो बोलो, बोलो भाई, कर लोगे ना बेटा? तो जब भी 101 वाली लाइन बनेगी तो 1 50 50, 1 से लेके 100 तक 50 50। और फार्मूला क्या होता है? बोलो बेटा, n × n + 1/2। शाबाश, फार्मूला नंबर 2 लिखो भाई। ये बन गया मेरा n × n + 1/2। दूसरा लिखो भाई, सम ऑफ इवन नंबर, सम संख्याओं का जोड़। सम संख्याओं का जोड़ लिखो भाई।
बताएगा कोई बच्चा? वेरी गुड बेटा, ये भाई मैथ का बिल्कुल रीढ़ की हड्डी है ये। n इंटू n प्लस 1, ये 2 गायब हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अभी बताऊंगा अभी कैसे गायब होता है। लिख लो पहले n इंटू n प्लस, समझ में आया होगा क्या करना है? बताओ क्या करना है? जितने भी नंबर होंगे हर गुणा में उससे अगला नंबर। इस बार 2 का भी झंझट खत्म है, दोनों आगे गुणा कर दो। बट नंबर कहां से स्टार्ट होना चाहिए? 2 से, पहले नंबर से स्टार्ट होना चाहिए। पहला सम नंबर कौन सा होता है? 2। एक क्वेश्चन देखते हैं। 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 एंड डैश 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 40। अब ये आया, वेरी गुड, शाबाश। अब 2 तरीके बन गए क्वेश्चन को करने के। देख रहे हो आप, दो तरीके बना सकता हूं। या तो मैं इसको ही नेचुरल नंबर में ढाल दूं क्वेश्चन को। इधर देखेंगे बेटा, अब मैंने 2 से लेके 40 तक के नंबरों का जोड़ करना है। और आपने देखा सीक्वेंस भी कैसी है? इवन नंबर की है। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। तो आपने देखा कि भाई सारे के सारे इवन नंबर हैं। और इवन नंबर का डायरेक्ट मुझे फार्मूला आता है n इंटू n प्लस 1। तो क्या n इसमें 40 है कि कुछ और है भाई? 20 है भाई। n का वैल्यू क्या है बेटा इसमें? 20। बिकॉज इसको कैसे काउंट करेंगे 20 को? आप 1 से लेकर 40 तक 40 नंबर होते हैं। आधे इवन होते हैं, आधे ओड होते हैं। ये मैंने पहले ही बताया, या नहीं होते भाई? तो जब 1 से लेकर 40 तक मैं गया तो मेरे 20 ओड हैं और 20 इवन है। तो n की वैल्यू आई 20। तो 20 इंटू 21, यही आपका आंसर है। समझ पाए भाई? क्या नहीं आया बेटा समझ? अब मैं इसको ऐसे भी कर सकता था, इसमें से 2 कॉमन ले लूं। 2 कॉमन लोगे तो क्या आ जाता बेटा? 1 2 3 प्लस 20। अब 1 से लेकर 20 तक का जोड़ करता मैं n इंटू n। 2 गुणा में 20 गुणा में 21 बटे में 2। और ये जो 2 कॉमन लिया आपने, ये कैंसिल हो जाता है। तो आपका आंसर क्या था? 400। देख, कुछ नहीं किया है, कुछ भी नहीं है, अलग से कोई फार्मूला नहीं आया है। अलग से फार्मूला याद करने का तरीका यही है बस कि कई बार यूं का यूं फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। अब आपको पता है ये 2 क्यों गायब होया? क्योंकि मुझे जब इवन नंबर से स्टार्ट होगा तो 2 सब के अंदर कॉमन होगा, तो मैंने ये 2 कॉमन निकालना पड़ेगा। और इसका जोड़ करूंगा तो होगा n इंटू n प्लस 1/2। तो ये जो 2 है 2 से कैंसिल हो गया, इसलिए फार्मूला नया बन के आ गया। n इंटू n प्लस 1 ही कर दो भाई तुम, ना कि इसको कॉमन लो। आप क्या करो भाई, जब भी इवन नंबर दिखाई दे n का देखो क्या चीज है और इंटू n प्लस 1। समझ में आया बेटा? देखो लिखेंगे नहीं, आप देखें। मान लो बेटा मैंने ये लिखा 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 और ये लिख दिया भाई मैंने 30 तक। तो बेटा ये पता है एकदम से, कई बार ना जल्दबाजी में 30 गुणा में 31 हो जाता है। कितने होंगे भाई यहाँ? तो आपको ये पता होना चाहिए भाई इवन नंबर 15 है। किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे? 15 15 225 और 15 240। ये 240 आपका आंसर आया। कर लोगे भाई? इवन नंबर क्लियर हुआ। एक और क्वेश्चन करेंगे, शाबाश, करके दिखाएं बेटा। ऐसे आता है, देखो क्वेश्चन। प्रथम यानी कि फर्स्ट 50 सम संख्याओं का जोड़ निकालो। ध्यान से समझेंगे बेटा। फर्स्ट 50 इवन नंबर्स का सम क्या होगा? बोलो भाई। अब ये देखें कितनी हैं। पहली 50 सम संख्याएं, तो 25 बनेंगी या 50 बनेंगी? देखें ध्यान से, कितना आंसर आया? 50। उसने कहा बेटा पहली 50 इवन नंबर, 50 अपने आप बता रहा है, यानी कि वो ये लिख रहा है 2 प्लस में 4 प्लस में 6 प्लस और कहाँ तक? 100 तक, तभी तो 50 बनेंगे इवन नंबर 50। तो उसने कहा पहले वाली 50 सम संख्याओं का जोड़ बताओ। तो n की वैल्यू भी अपने आप दे दी कि n क्या है? 50। तो 50 गुणा में क्या? यही आया भाई आंसर।
तो 0 एक यूं के यूं कुट करो, 5 एकम 5, 5 पंजे। भाई ज़्यादा स्पीड तो नहीं है मेरी क्लास की, समझ में आ रही है बेटा? आराम से निकाल लोगे। बोलो E1 नंबर का क्या फार्मूला बना? n इंटू n प्लस 1। बस क्लियर हुआ या नहीं? और करें एक क्वेश्चन, शाबाश। 2 + 4 + 6, ध्यान से करेंगे बेटा। 90। 20। वेरी गुड, शाबाश। क्या आया भाई? वेरी गुड बेटा, शाबाश। कितनी E1 नंबर बनी भाई? 45। 45। और किसके साथ गुणा करूं? बोलो बेटा। 40 के साथ गुणा करेंगे। 6 पंजे 30, 3 24 और 3 27, 4 पंजे 20, 16 और 2 18, 0 7 10 2, 2000। कर सकते हो या नहीं? पक्का भाई? ओके। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं करेंगे, शाबाश। का सम बताएं, ध्यान से बताएंगे बेटा। 12-20। वेरी गुड, शाबाश। लेके आए, शाबाश, सभी बच्चे लेके आए। 42 से लेके 80 तक का सम बताना है। वेरी गुड, शाबाश। वेरी गुड, शाबाश। लेके आए बेटा, कंफ्यूजन मत करें करवेट। वेरी गुड। स्टार्टिंग से निकलेगा क्वेश्चन, 80 तक निकालो। जितने भी E1 नंबर है उनकी मल्टीप्लाई करें, देन 40 तक के माइनस करो, और 40 तक E1 नंबर होते हैं 20, तो इसको माइनस करो। शाबाश, लेके आओ आप। हुआ नहीं कई बच्चों का? निधि करो बेटा। कोमल क्या ले गए क्वेश्चन? कैपेंसी है नहीं? शाबाश। किस किस का हो गया भाई 12-20? बताओ एक बार बेटा। वेरी गुड, शाबाश। चलो देखो बेटा, इधर देखो। जब उसने कट मारेगा ना, क्वेश्चन का मतलब कट मार रखा है बीच में से। देखो इधर देखो सचिन, कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे हो जाएंगे क्वेश्चन। इसका मतलब होता है बीच में तक कट मार रखा है क्वेश्चन। ऐसे याद कर लो भाई, यहां से कट मार दिया उसने, तो जो कट मारा वो मुझे माइनस भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे जो चीज आती है वह शुरू से लेके लास्ट तक आती है, बीच में से नहीं आती मुझे। मैं शुरू से लेके लास्ट तक जाऊं और जहां तक कट मारा उसको माइनस कर दूं। ये हर एक क्वेश्चन का 5 टाइप होंगे, 5 अभी दूसरी चल रही है, 5वां में यह बात है। बस बीच में तक कट मारेगा तो बड़ा क्वेश्चन, नॉर्मल है तो यूं का यूं करना। अब जब भी कट मारेगा शुरू तक लेकर लास्ट तक ही निकाल लो, जहां तक कट मारा उसको माइनस कर दो। 5वां में यही रहेगी, अब बताने की जरूरत नहीं है। अब मैं 2 से लेकर 80 तक जाऊं, कितना आया ना आएगा भाई? 40। ये 40 आएंगे। यहां तक इवन नंबर कितने आएंगे बेटा? और ओड नंबर कितने आएंगे? 40 आएंगे। तो कंसेप्ट है इवन नंबर का। इवन नंबर लिखे, इवन नंबर का फार्मूला है n इंटू n प्लस 1, यानी कि जितने भी नंबर हैं उससे अगले के साथ गुणा कर दो। ये किसका नंबर आया भाई? ये किसका आंसर आया? 2 से लेके, यानी कि 1 से लेके 80 तक की इवन नंबर का सम आया। लेकिन कट मारा 40 तक। 40 तक कितने होंगे? 20। तो 20 गुना में 21, बटे में 2 करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि इवन नंबर है। इसकी मल्टीप्लाई करो बेटा, 0 4 एकम 4, 4 चुके 16। अब इसकी करेंगे 0 2 2 दूनी 4, तो 0 2 2 1, 1220 आंसर। बड़ा सिंपल सा फंडा है, कर लोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ भाई, करने पड़ेंगे बेटा। सम ऑफ ओड नंबर। अरे कुछ ना है भाई, इनमें थोड़ा दिमाग में बैठेंगे अपने आप हो जाएंगे। विषम संख्याओं का जोड़। बोलो बेटा।
वेरी गुड, शाबाश। जितने भी एन हो ना भाई उनका स्क्वायर कर दो बस, वो बड़ा आसान है। स्क्वायर कर दो, एन स्क्वायर मतलब 2 बार गुणा कर दो एन की, कर लोगे? ये देखो कैसे, मान लो बेटा मुझे इसका सम करना होता है 1 + 3 + 5 + 7, कितने नंबर हैं बोलो? 4। कितना आंसर आना चाहिए? 4 का स्क्वायर कितना आना चाहिए? 16। 7 और 5 12 और 3 15 और 1 16, यानी कि जितने भी नंबर है उसका क्या करना है आपको? स्क्वायर करना है। ओके, निकाल लेंगे, शाबाश। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 49। बोलो भाई, 24 आएंगे कि 25 आएंगे या 24.5? बोलो भाई, 1 से लेके बेटा यू 50 तो मेरा इवन नंबर आता है, तो इसका मतलब यहीं तक मेरी 25 हो लेंगी है। तो 25 का स्क्वायर क्या होता है भाई? 25 स्क्वायर आंसर आएगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? एक और करें, 1 + 3 + 7 + डैश 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 5 डैश 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 29। बोलो भाई, अरे डरते डरते क्यों? बोलो बोलो बोलो। बोलो भाई, 256। वेरी गुड, शाबाश। कितने हो जाएंगे भाई? 50 नंबर हो जाएंगे यहाँ तक। और 50 का स्क्वायर का मतलब बेटा 1 0 की 2 0 और 5 का स्क्वायर। क्लियर हुआ भाई? बोलो बेटा, ओड नंबर पहली वाली चीज आ जाती है तो सेम, यहां से मैं कट मारूंगा तो ये वाली माइनस करनी है। कर लोगे बेटा? पक्का? ठीक है, शाबाश। 3 हो गए भाई, 3 टाइप हुई आपकी। कंफ्यूजन तो नहीं क्रिएट हो रहा है? अब 3 क्वेश्चन लिखता हूं, आप आंसर नहीं बताएंगे, 3वां का आंसर बताएंगे। एक बार रिवाइज करवाता हूं। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है भाई? 1। होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? ये बात याद रखनी, बस यही बात याद रखनी, इतना ही रिवीजन है। सम ऑफ द नेचुरल नंबर क्या होता है बोलो? n × n + 1/2। सम ऑफ द इवन नंबर क्या होता है? और विषम संख्याओं का जोड़ क्या? क्लियर हुआ बेटा? अब मैं 5 क्वेश्चन लिखता हूं, मिक्सअप, तीनों टाइप्स। अगर आपने 5 ठीक करे 80% बच्चों ने, तो आगे बढ़ जाएंगे। लिखो भाई, कोई आपस में आंसर नहीं शेयर करेगा, आप क्वेश्चन करेंगे भाई। 1 से लेकर 61 तक सभी विषम संख्याओं का, यानी कि ओड नंबर का सम क्या होगा, जोड़ क्या होगा? 1 से लेके 61। बोलेगा नहीं भाई कोई भी, 5 क्वेश्चन करेंगे, बस आंसर लिख लेंगे सर्कल लगा के ऐसे, ये आंसर आ गया जी मेरा। मैं चेक करता हूं, शाबाश। प्रथम 41 सम संख्याओं का, यानी कि इवन नंबर का जोड़ क्या होगा, सम क्या होगा? तीसरा क्वेश्चन, 801 + 802। ध्यान से देख लेंगे भाई हर एक क्वेश्चन को, ये नहीं है गलत करना है आपको। एक से लेकर 41 इवन नंबर। आप गलत करेंगे कई बच्चे, देख लेना।
केवल 5 क्वेश्चन लिखे हैं छोटे छोटे। सेकंड और फोर्थ। पहले करें पांचों क्वेश्चन करें आप लोग। पांचों क्वेश्चन आप कॉपी में सर्कल के साथ करें। वेरी गुड, शाबाश। 3 मिनट मैं आपको देता हूं, आप शाबाश। पहला क्वेश्चन है 1 से लेकर 61 तक सभी ओड नंबर का सम निकालें। सेकेंड फर्स्ट 41 इवन नंबर का सम निकालें। 801 802 ये दिया गया है, इसका सम निकालें। 1 से लेके 41 तक इवन नंबर का जोड़ निकालें। एंड 51 53 89 तक सम निकालें। 89 तक का मान क्या होगा, इसका मान क्या है। 5 क्वेश्चन है बेटा, शाबाश। 1 मिनट हो गया, शाबाश। 2 मिनट और हैं, 5 हो गए भाई। वेरी गुड, शाबाश, गुड, शाबाश। करें स्पीडली, शाबाश। देखा भाई, करें, शाबाश। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है किसी भी बेसिक फंडे के लिए ये। वेरी गुड, शाबाश। यही चीज आएंगी तो आपको एवरेज का कंसेप्ट क्लियर होगा। और बताएं, शाबाश। कई बच्चों के हो गए हैं, शाबाश। आज जो भी पहला चैप्टर दे रखा है आपका नंबर सिस्टम मैथ में, सारा कर देना भाई। आज हो गए मीनू पाँचों। वेरी गुड, शाबाश। करो, शाबाश। देखा भाई, दो क्वेश्चन गलत हैं बाबूजी। ये तो मैंने मोटे मोटे चेक करें यार। देख ले अब तुम मुस्कान, फिर यूँ को हो सरदम खाते हो। देखो ध्यान से देख कर। ये एक से शुरू है। 150 क्यों लगाया, क्यों लगाया फिर 150? वही भाई, वही भाई, वही निशा। ये हो गया। ईमानदारी से बताना, पांचों किसी के ठीक हैं? किसको लगता पांचों ठीक है? और मेरे को जितने हाथ उठा रहे हैं ना, इनमें से 50% का भी नहीं लगता। ईमानदारी से चेक करना बेटा। पहले का क्या आंसर आया, बोलो बोलो भाई, पक्का? देखो बेटा, तीनों क्वेश्चन बनाएंगे, पहले जो दिया गया वो, और फिर तीनों क्वेश्चन जो हमने किए हैं, ध्यान से चेक करें। 1 से लेकर 61 तक की सभी इवन ओड नंबर का सम बताना। ओड नंबर का मतलब पहले फार्मूला याद करो भाई, n स्क्वायर होता है। क्या होता है बेटा?
अब मुझे n का मतलब कितने ओड नंबर आए हैं, कितने, 1 से लेके 61 तक कितने ओड होंगे भाई, बोलो बेटा। 60 तक याद करो भाई, 60 तक 30 ओड हो गए, 30 मेरे इवन हो गए, लेकिन 61 भी अपने आप में ओड है तो 31 हो गए भाई। यानी कि मेरा आंसर आया बेटा 31 का स्क्वायर, और ये क्या होता है 900। पहले का आंसर बेटा 961 आया। किसी का गलत है भाई, बताना एक बार में, सबका ठीक है बेटा। अगर मेरा यही क्वेश्चन ये पूछा जाता है 1 से लेकर 61 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का जोड़ बताओ, नेचुरल नंबर का सम बताओ, तो क्या करता, 61 गुणा में 62 बाई 2, 2 तिया 6, 2 इसकी मल्टीप्लाई कर देते, आंसर आ जाता। और तीसरा क्वेश्चन क्या बनता, 1 से लेके 61 तक की सभी सम संख्याएं, कितनी सम संख्या होती, कितनी होती भाई, 30 गुणा में 31। तो आपका आंसर क्या आता बेटा, 0, 3 एकम 3, 3 तिया। क्लियर हुआ भाई, 3 पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। पहली 41 इवन नंबर का सम क्या है, बोलो भाई। 20 गुणा में 21 या 40 गुणा में 41 या 41, बोलो भाई। 40 गुणा में 41, तो बता, 41 गुणा में 42। वेरी, इस बार उसका क्वेश्चन डिफरेंट है उससे। 1 से लेकर 41 कहता ना बेटा, तो मेरे इवन नंबर चेंज हो जाते। ये कह रहा पहली 41, मतलब सारी आ गई उसमें 41, और इवन नंबर का मतलब है n इंटू n गुणा में n प्लस में 1। ये आंसर आया बेटा, कितना आया बोलो, 1700। वेरी गुड, सबका ठीक है भाई। किस किस क्या गलत है बताओ ईमानदारी से, कोई बात नहीं, शाबाश। अब समझ में आया बेटा, यहां डिफरेंस चीज 20 नहीं है, ये 41 की 41 सम है, बात समझ में आई। और यहां 1 से लेकर 61 तक ये काउंटिंग है, आपको ओड और इवन सम और विषम निकालना पड़ेगा। यहां ऑलरेडी गिवन है, पहले 41 का बताओ। क्लियर हुआ। तीसरा क्वेश्चन देखें बेटा, है भाई 85 पक्का, वेरी गुड, शाबाश। एक बात बताओ बेटा, मैंने कहा था ये ऑब्जर्व करना है। 801 फंस गया भाई, 850 वाला आएगा। मैं देखता हूं 900 पे जाकर रुक गया कि नहीं रुक गया, ओहो 901 लेगा भाई। अब कई बच्चों ने क्या किया मुस्कान, 850 आया भाई। 150 का तो कोई तुक ही नहीं था पढ़ने, 850, लेकिन ये कहां तक होता है बेटा, 900 तक। और ये 901 का मतलब 1 नहीं ज्यादा है, 1 ज्यादा नहीं है, कितना ज्यादा है, 901 ज्यादा है बेटा। इसका मतलब 801, 802, 803, 804, 899 प्लस 900 और प्लस 901, इसका मतलब ये है। तो मेरा जो जोड़ आया ना 850 वो मेरा यहां तक आया, और देन 901 और है, तो इसका मतलब मैं क्या ऐड करूंगा, 901। तो 1 5 9 8 5 9 5 1। किस किस का ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। क्लियर हुआ बेटा, समझ में आ भी आया भाई, कोई बात नहीं। देखो बेटा ना समझ में आया या नहीं आया, अगला देखते हैं। 899 होता भाई, 850 50, 900 माइनस कर दो, 900 नहीं है। मान लो सपोज करो ये 899 तक होता, आप 900 तक का पता है आपको, 850 50 आया, तो ये आया 900 तक। 900 नहीं है तो क्या करोगे, 900 माइनस करो, क्योंकि ज्यादा लिख लिया आपने वैल्यू। समझ में आया बेटा, बोलो बेटा मुस्कान, अब क्लियर है। नेक्स्ट देखें, ये भी गलत है। 1 से लेकर, बोलो भाई, वेरी गुड, शाबाश, 400, समझ में आया। 1 से लेकर 41 काउंटिंग दी है, उसमें इवन नंबर कितने आएंगे, 20 आएंगे। कितने आएंगे, तो 20 गुणा में n इंटू n प्लस 1, कितना आया बेटा। और 1 से लेकर 41 तक ओड नंबर का सम बताओ, तो 21 का स्क्वायर कितना आ जाता, 441। समझ में आया भाई, कर लोगे बेटा। एंड द लास्ट था, ये भी नहीं हुआ कई बच्चों, क्या है भाई,
1400। वेरी गुड, शाबाश। कैसे होगा? सारे के सारे ओड नंबर हैं। मैं क्या करता हूं, 1 से लेके 89 तक के ओड नंबर निकालता हूं। 1 से लेके 89, 1 से लेके मतलब 90, कितने हुए भाई? 45 हुए बेटा। 1 से लेके 89 तक मेरे 45 ओड नंबर हुए और ये निकल गया मेरा 45। मैंने बताया जब स्केयर करूंगा ये सारी चीजें भाई, जब पूरा अर्थमेटिक आ जाएगा ना आपको, एक बार निकल आ जाओ तो पता नहीं कब आएगा, निकल जाओगे तो आपको पता लगेगा। 45 का स्केयर क्या होता है? 20, 25। 5 का स्केयर यूं का यूं पीछे रखा जाता है 25, और इसकी इससे अगले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, 4 पंजे 20। ये होती है इसकी ट्रिक। 45 का स्केयर निकालना है, 5 का तो 25 आएगा, 4 पंजे 20, ये होती है। अब ये आया 45 का स्केयर, लेकिन ये तो सारा आ गया, माइनस किसका करूं? यहां 50 तक गायब है, तो 50 तक कितने जा लिए? 25 का मतलब 625 माइनस करेंगे। क्या आया भाई? क्लियर हुए या नहीं? बोलो बेटा, श्योर है भाई? कर लोगे यहां तक क्वेश्चन? पक्का? ठीक। ये किसके पांचों के पांचों ठीक है? वेरी गुड, शाबाश। समझ में आए भाई? देखो ये बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको हर एंगल से आने चाहिए। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, जब इनको आप करेंगे तो तभी समझ में आएंगे। आज कम से कम 20, 30, 50 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, आप इसको कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे बस, अभी पांचों नहीं करवाऊंगा मैं, क्योंकि वो मेन है। अगर उसको अभी चिकरांड दिया तो वो समझ में नहीं आएंगे। ठीक है बेटा? अभी लिखें एक क्वेश्चन और, एक और करके दिखाएंगे आप सभी बच्चे। शाबाश, बहुत स्पीड से करेंगे। 1 से लेकर 81 तक सभी ओड नंबर का सम बताएं। 1 से लेकर 81 तक, 1 से लेकर 81। वेरी गुड, शाबाश। क्या है भाई? देख लो लड़कियों, मैं आज बता रहा हूं, फिर देख लो, ये चैलेंज है। लड़के तुम्हारे से नकली लड़के थे, मेरा अपना ये मानना है। नील थे मतलब वो पढ़ाई में, बट 1 महीने में वो तुमसे बहुत फास्ट होंगे। तो आज लिखवा लेना, तुम सारी लड़कियां इंटेलिजेंट थी, लेकिन मेरे को ये पता है कॉमन सेंस क्या चीज होती है। 1 महीने बाद आप कंपटीशन देख लेना। मैं डेमोरलाइज नहीं कर रहा, ये एक्चुअलिटी बता रहा हूं। वो पढ़ते नहीं है भैया, वो टीम तैयार होएगी अभी। अब आप देखो, 1 से लेकर 81 तक सभी ओड नंबर कितने होंगे भाई? 41 होंगे बेटा, 41 होंगे। अर्ज इवन नंबर होते तो कितने होते? तो 40 होते, क्योंकि 41 तक 40 इवन और 41 ओड पूछा तो 41 का स्क्वायर। ये भी याद कर लो, ये बार बार मैथ में आएगा। 16 का 80 क्या होता है भाई? 16 का। अगर इसका पूछा जाता है इवन का तो 40 गुणा में 41, तो ये आता बेटा 0, 4 कम 4, 4 चुक। क्लियर हुआ भाई? वेरी गुड, शाबाश। ये था बेटा आपके आज तीनों के तीनों पॉइंट्स। बंद कर दे भैया इसको।